शेषनाग के फल के ऊपर पड़ी है धरती पानी में। तो ताता थैया कृष्ण कन्हैया, ताता थैया कृष्ण कन्हैया रास रचावे पानी में, लेकर चीर कदम जा बैठे खड़ी गोपियां पानी में। देखिए, एक हमारे यहाँ, हमारा देवरिया जिला घर पड़ता है, तो हमारे यहाँ की जो माताएं बहनें होती हैं, जब दरवाजे पे शादी ब्याह में जैसे बारात समाज में कला की कमी नहीं। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के वन पे मैं मातम करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा काट दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा काट दिया। धर्म बचाने की खातिर मैंने हिरण्यकश्यप फाड़ दिया, धर्म बचाने की खातिर मैंने हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति के सभी पदाधिकारीगण, ज्ञानपीठ सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित विद्वानों, भाइयों, मातृशक्ति और बच्चों, आज गौ
गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर आप सभी साथी यहाँ एकत्रित हैं, बहनों और बेटियां यहाँ एकत्रित हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करता हूं और शुभकामना देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय जो एस प्रसाद जी ने रखा है, उसके पहले बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, बेजोड़ कार्यक्रम किया है, उन बच्चों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और जो विषय है उस पर मैं आता हूं कि हजारों साल से भारत में रूढ़िवाद है, कुरीतियां हैं, पाखंड है। उस पाखंड को कैसे दूर किया जाए, जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, आज का इसमें विषय है। क्योंकि जो कुरीतियां हैं, जो शोषण का समाज है, उस पर कोई आज से काम नहीं हो रहा। उसके विरुद्ध लगातार महावीर स्वामी जी ने, भगवान बुद्ध ने, चारवाक ने, संत कबीर ने, गुरु नानक देव ने, महर्षि दयानंद ने और बहुत से विद्वानों ने लगातार काम किया है। लेकिन लगातार जिन लोगों ने अंधविश्वास को, पाखंड को दूर करने का काम किया और अपनी लेखनी से, अपनी वाणी से और पूरे देश में घूम घूम कर अलख जगाया, जो दूसरी शक्तियां थी, जो फासिस्ट और विघटनकारी ताकतें थी, वो भी अपना काम कर रही थी। जितना इन महापुरुषों ने पाखंड के खिलाफ विरोध में आवाज उठाया, उतना ही उन्होंने पाखंड को फैलाने का काम किया। तो मैं आप लोगों के बीच में यह बताना चाहता हूं कि हमेशा दो धाराएं काम करती हैं। एक धारा पाखंड के विरोध में है और दूसरी धारा पाखंड को फैलाने में लगी हुई है। क्योंकि जो पाखंड फैलाने वाले लोग हैं, वो शोषण करने वाले ही लोग हैं। और वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वो डिक्टेटर भी है, तानाशाह हैं। वो इस देश के अंदर भारत के संविधान को नहीं मानना चाहते, भारत के संविधान पर नहीं चलना चाहते। वो पुरानी जो मनुस्मृति है, उनका जो संविधान है, उस पर चलना चाहते हैं। इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है, हमें हमेशा सावधान रहने की जरूरत है और लगातार पाखंड के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध, रूढ़वाद के विरुद्ध, कुरीतियों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है। क्योंकि तर्क सबसे बड़ी कसौटी है। आप अगर तर्क नहीं करेंगे, भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर कोई आदमी कोई बात कहता है तो आप उससे तर्क से सोचिए कि यह वाकई में ठीक बात है या ये अंधविश्वास फैला रहा। जब आप तर्क करेंगे तब आपके बात समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर हजारों साल से झूठ ही झूठ फैलाया गया। जैसा यहाँ पर कहा गया, और यहाँ बच्चे, क्योंकि यहाँ पर दो महाभारत और रामायण, दो महाकाव्य हैं, और उस महाकाव्य से ही सारे जितनी रचनाएं, जितने कवि हैं, लेखक हैं, सारे लोगों ने कहीं न कहीं वहीं से सामग्री लेकर लिखा है। और जब वहां से लिखा है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि वो है तो महाकाव्य, लेकिन हम उसे
एकदम ऐसा ग्रंथ मान लेते हैं कि उसमें जो बातें लिखी हैं वो अकाट्य है। अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है तो वो बहुत बड़ा अपराध करता है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर उसमें कोई बात अच्छी नहीं है, ऐसी लिखी हुई है जो समाज और देश के हित में नहीं है, व्यक्ति के हित में नहीं है, उस बात को हमें नहीं मानना चाहिए और लगातार उसका विरोध करना चाहिए। चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं पर उसका विरोध करिए, मन में विरोध करिए और तर्क संगत बात है तो उसे मानिए। जैसे कहते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को लील लिया। बताइए हनुमान कैसे सूर्य को लील सकता है? सूर्य तो एक बहुत बड़ा गोला है और जो दहकता हुआ है, इतना गर्म है कि हनुमान जी जैसे नहीं पूरा संसार लगा रहे तो वहां नहीं पहुंच सकता है। तो हम इस बात को न माने, चाहे वो ग्रंथ में भी लिखी हो, चाहे किसी ग्रंथ में कोई भी बात लिखी है, खराब बात लिखी है, समाज के हित में नहीं है, उस बात को हम न माने। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक स्वयं बनिए, अपना प्रकाश स्वयं फैलाइए, आत्मनिर्भर बनिए। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं अपने बारे में कभी नहीं बताता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं 18 वर्ष की उम्र में इंटरमीडिएट करके आया था और यहाँ पूर्ण शिक्षा प्राप्त की। और हमारे यहाँ मिशन व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा बच्चों को पाला और हमने पूरा अपना व्यवसाय किया और यहाँ तक पहुँचे कि आप लोगों के बीच में सारे लोगों को पता है कि कितनी हमारी इंडस्ट्री है, कितना हमारे लोग हैं, कितना हमने काम किया। तो आत्मनिर्भर बनिए। और मैं आप लोगों को बीच में बताना चाहता हूँ कि इस दामन पर कोई दाग नहीं लगा सकता। मैंने केवल व्यापार में ही नहीं काम किया, समाज में ही नहीं काम किया, मैंने राजनीति में काम किया। लोग यहाँ पर गरीब थे, हमारे यहाँ के जो लोग आए थे उनका शोषण लोग करते थे, उन्हें दबाते थे, उनकी लड़ाई हमने यहाँ पर लड़ी और उसी का परिणाम था कि इस क्षेत्र के लोगों ने सबसे ज्यादा वोटों से मुझे यहाँ पर जितवाया और पार्षद बनाया, सिटी बोर्ड का मेंबर बनाया। और मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे तो उन्होंने अपनी कलम से मुझे अध्यक्ष बनाया था। तो हम यह बात इसलिए बता रहे हैं आपको कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करिए और जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। हम स्वयं मजबूत होकर काम करें, हम किसी भगवान के भरोसे न रहें, क्योंकि भगवान ने आज तक किसी का भला नहीं किया। मैं दावे के साथ इस बात करता हूँ, जब तक आप लोग अपना काम नहीं करेंगे कोई भगवान दुनिया के अंदर आपका भला नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों को खुद ही मेहनत करना है। हमारी बहनें बैठी हैं और इस दुनिया में जो महिला है वो सबसे ज्यादा परिवर्तन कर सकती है, सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर अपने संस्कार पैदा कर सकती है और उन्हें बड़ा बना सकती है। जैसे शिवाजी की माँ जीजाबाई ने लगातार शिवाजी को ये कहकर कि तुम शेर से लड़ सकते हो, तुम बहादुर हो, तुम निर्भीक हो, और शिवाजी को ऐसा तैयार किया कि शिवा ने पूरे सारे किले जीत लिए। उसी तरह आप लोग, हमारी बहनें और बेटियां यहाँ बैठी हैं, आप लोग ज्यादा तैयार कर सकते हो अपने बच्चों को और उच्च शिक्षा दिलवाकर उन्हें मुख्य धारा में लाकर आत्मनिर्भर बनाने का काम करना। वो उसके बाद अपने आप रास्ता चुन लेंगे, फिर आप लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोगों को वो विश्वास दिला देंगे कि हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, हम सही रास्ते पर हैं और सही जगह पर पहुंच गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो शोषण करने वाले लोग हैं, भगत सिंह ने इसकी लड़ाई लड़ी थी, तो शोषण करने वाले लोगों का ध्यान रखिए, क्योंकि फासिस्ट ताकतें आज सर उठाए बैठी हैं। वो लगातार इस फिराक में है कि इस देश की सत्ता हमारे हाथ में ऐसे आ जाए जिससे यह देश सदियों से जो गुलाम रहा वो आज भी गुलाम हो जाए, क्योंकि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं करना चाहती, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। जबकि जनता का भला लोक राज में हो सकता है, लोकतंत्र के अंदर हो सकता है। इसलिए हमारी निगाह दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पर होना चाहिए। इन शब्दों के साथ यहाँ ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन चाहे कोई गोवर्धन पूजा हो, चाहे दीपावली हो, चाहे कोई पूजा हो, राजनीति के बगैर वो अधूरी है।
बिना राजनीति के कोई पूजा, कोई शिक्षा अधूरी है। इसलिए आप लोगों की दृष्टि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए होनी चाहिए, और साथ में आपकी दृष्टि जो आपके दुश्मन बैठे हैं, जो सदियों से आपको गुलाम बनाए हुए हैं, मानसिक गुलाम बनाए हुए हैं, उस गुलामी को तोड़ने के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा, और गुलामी तोड़कर हमें रहना है। इन शब्दों के साथ आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं, और लगातार अपनी ताकत को बढ़ाइए। जहां पर भी आप जाएं, यदुवंश कल्याण समिति उदयाचल को मजबूत बनाने के लिए आप लोग लगातार प्रयास कीजिए। हर जगह इनकी ये बात बताइए। अभी आपकी तादाद इतनी है, इसकी 4 गुनी हो जानी चाहिए, 6 गुनी हो जानी चाहिए, और पूरे जब तक आप लोग राजनीति पर कब्जा नहीं करेंगे, तब तक आपका जो मिशन है वो अधूरा है। हमेशा राजनीति सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मजबूत है दुनिया में तो राजनीति है। राजनीति ही दवाई का दाम तय करती है, राजनीति ही रेल का भाड़ा तय करती है। राजनीति को मजबूत करिए, इसलिए लग जाइए, और राजनीति तब मजबूत होगी जब आपका संगठन मजबूत होगा। आप इस संगठन के माध्यम से राजनीति को मजबूत कर सकते हो, आप पाखंड को भी खत्म कर सकते हो, और सत्ता पर भी कब्जा कर सकते हो। इन बातों की, इन्हीं बातों के साथ पुनः आप लोग कृष्णानंद कर रहे हैं, पाखंड में बाबूजी कम बोले। आप पाखंड पर तो इतना है यहाँ पर। अब आपका ये जो बच्चे हैं, ये देखिए बच्चे निरीह है, ये भी जो बात देखिए, यहाँ भगवान बहुत हो गए। जो आदमी जरा सा भी जान लेता है वो कहता मैं भगवान हूँ, और हम पढ़े लिखे लोग उस आदमी की ही पूजा करने लगते हैं, और वो क्या काम करता है किसी से छिपा नहीं है। देखिए ईश्वर मतलब आप पूजा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपका ध्येय ऐसा होना चाहिए कि जो समाज के कल्याण का। आप अपने पड़ोसी से तो प्रेम करते नहीं, समाज के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना को तो फैलाते नहीं, लेकिन नफरत, असहिष्णुता और अहंकार, ईर्ष्या और देश के फैलाते हैं। यह बुराइयां हैं, इस बुराइयों को दूर करिए, पाखंड अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तुलसी ने कई बार लिखा है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दूर कप रूप दिखावा। जैसे सुरसा जो है अपने बदन को बढ़ाया तो हनुमान जी दुगुना हो गया, और 16 योजन मुख जब भयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। 32 योजन का मतलब समझते हो? 16 योजन का मतलब 64 कोस का मुंह। अब पवन सुत 128 कोस का मुंह बना लिए। क्या यह संभव हो सकता है? तो इस झूठ को पकड़ने की कोशिश कीजिए, और झूठ को मत। एक 128 कोस का मुंह किसी का हो सकता है? इतना छोटा मुंह वो करे 128 कोस का। लेकिन बातों को मत मानिए, जो खराब बात है उसे मत मानिए, तर्क की कसौटी पर कसिए, और जब तर्क की कसौटी पर ठीक हो तभी मानिए। और बहुत से पाखंड तो यहाँ इतना फैलाया गया है कि कदम कदम पर पाखंड, कदम कदम पर संभलने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ स्वर्ग और नर्क की कल्पना की गई, कहीं न स्वर्ग है न कहीं नर्क है। स्वर्ग और नर्क आपका घर है। अगर आप अपने घर में बढ़िया से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सभी भाई बहन, बेटी बेटे सब मिलकर रहते हैं, तो वो स्वर्ग है। और यदि सारे लोग शाम को रोज लड़ते हो तो वो है नर्क। अगर लड़ाई करोगे तो है नर्क। तो इसलिए स्वर्ग हमारे हाथ में है, स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं है। यही बनाना है हमें। हम अपने आचरण को अपने आप अच्छे बने, अपने आप स्वर्ग की पृथ्वी पर ही रहेगा, कहीं स्वर्ग नर्क नहीं। ये बहकाया गया हमें तीर्थ यात्रा। अब कबीर की एक बात सुनाऊंगा, कभी इसने कह दिया कृष्णानंद ने, तो कबीर की, कबीर कहता है कि गंगा नहाए अगर कोई नर तर गए तो मछली क्यों नहीं तरी जिसका गंगा जी में घर है। गंगा जी में मछली तो गंगा जी में रहती है, और वो क्यों नहीं तरी? उसे तो जा करके मछुआरा खा जाता है पकड़ करके, कहीं तरती नहीं है। तो इसलिए हम पाखंड में न फंसे।
ये सब झूठ है। केवल देशाटन के लिए जाए, समझने के लिए जाए, हर जगह की संस्कृति को समझने के लिए जाए कि यहाँ की कैसी संस्कृति है, कैसी सभ्यता है, कैसे लोग रहते हैं, मिलकर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इसको समझने जाए। न कि तीर्थ में ये समझे कि हमने गंगा जी को नहा लिया, अब आकर के यहाँ पर अपने भाई का गला काटो, बेईमानी करो, लूट करो। ये काम करोगे तो गंगा जी भी तुम्हें न माफ करेगी, न समाज तुम्हें माफ करेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमें शोषण विहीन समाज बनाना, हमें आदर्श समाज बनाना, हमें अच्छा समाज बनाना, और अच्छा समाज बनाने के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करना। अगर हम आप लोगों को बता दें कि हमारी मिसेज फूलमती यादव यहाँ बैठी है, हमारे 5 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD है मेरी बेटी, क्योंकि हमने उन्हें पढ़ाने का काम किया और इन्होंने मेहनत करके उन लोगों को पढ़ाने का काम किया, तो आज वो अपने पैरों पर हर जगह खड़े हैं। और हम सभी अपने भाइयों और बहनों से निवेदन करते हैं कि हमें पहले शिक्षा में इतना आगे बढ़ना है कि तब हम किसी की बुराई नहीं करें। हम केवल शिक्षा अगर प्राप्त करके हम उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें, हमें बुराई करने की किसी की जरूरत नहीं है। हमें अच्छाई को फैलाना, अच्छी बात को बताना है लोगों को, और वह मेरे घर से ही चल सकती है, हमारे घर से चल सकती है। तो अपने घर को मजबूत करना है और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, सद्भाव करना, भाईचारा करना है। बहुत बहुत मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और कृष्णानंद का और SS प्रसाद और सारे जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आप लोगों ने ये वृक्ष लगाया है, ये विशाल वट वृक्ष हो जाए एकदम, और ये पूरे देश और समाज का काम करे और राजनीति को मजबूत करने का काम करे। ये अंतिम लड़ाई राजनीति है। ऐसा है कि ये तो अभी शुरुआती लड़ाई है, और अंतिम लड़ाई क्या है कि राजनीति पर कब्जा करना, ये अंतिम लड़ाई है। अभी लड़ाई तो शुरू हुई है, असली लड़ाई तब होगी जब हम राजनीति पर कब्जा करेंगे और पाखंड और अंधविश्वास और ये सारी चीजों को दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल्याण समिति आज गाजियाबाद में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जब यहाँ मातृशक्ति बैठी है, नौजवान साथी बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे प्रेरणा स्रोत और समाज की सभी विभूतियां और समाज के हर समाज का वर्ग, मेहनतकश हो, किसी श्रमिक हो या अपने श्रम से व्यापारी हो, हमारे मनोज भैया बैठे हैं, रहना में हो, हमेशा समाज की हर सेवा में आज यहाँ समाज का वर्ग बैठा हुआ है। ये है हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा आधार है। आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि कहा कि यहाँ संरक्षक महोदय ने जो बीड़ा उठाया था SS प्रसाद जी ने और आदरणीय अध्यक्ष जी BP यादव जी, मैं और धर्मेंद्र जी और सभी हमारे जितने साथी थे, जब आए थे, जैसे कृष्णानंद ने बताया कि जब आए थे तो हमें भी ये था कि ये कामयाबी होगी कि नहीं होगी, लेकिन आज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और विश्वास से कह सकता हूं कि वह अपने विश्वास पे SS प्रसाद जी और कृष्णानंद जी और विनोद जी और सभी कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं, आत्माराम जी, सभी लोग इस पे खड़े उतरे हैं। और यह संस्था और ये संस्था ये आपकी है, घर और परिवार की है। इसमें कोई उद्देश्य नहीं है इस संस्था में कि हमें कुछ प्राप्ति करनी है। यह संस्था आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, क्योंकि हम जब तक मिलजुल कर नहीं रहेंगे, क्योंकि आज का उद्देश्य और ध्येय भी यही है। गोवर्धन पूजा का महत्व आप सभी को यहाँ पर बताया गया होगा, लेकिन सिर्फ यही महत्व है कि ईश्वर ने, जैसे भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण थे, ईश्वर ने अपने आप को ही बताया कि आप ईश्वर की पूजा ना करो। कहा कि नहीं कहा? उन्होंने देवराज इंद्र को कहा कि इनकी पूजा मत करो। ईश्वर ने ईश्वर को ही कहा कि आप इनकी पूजा ना करो, आप किसकी पूजा करो? आज यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, हमारी माता बैठे हैं, उस गाय की पूजा कीजिए, उस प्रकृति की पूजा कीजिए, उस गिरिराज की पूजा कीजिए जो हमें भोजन देता है। तो यही एक साक्षात आज के जीवन में ये चीजें हैं कि हम लोग
उन आडंबरों में, उन बातों में ना फंसे कि ईश्वर ने जब कहा कि आप मेरी पूजा न करो, उस प्रकृति की पूजा कीजिए जो हमें फल फूल भोजन देती है, उसकी पूजा कीजिए। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर उस बात को मानना चाहिए कि जो सही है उस बात को हमेशा अमल में लाना चाहिए। यही भविष्य है। जब हम सही बात का, सच का साथ देंगे, हम लोग यहाँ पर सच का साथ देंगे, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। किसी को देखकर आगे बढ़ने की बात नहीं है। और पहली बात, दूसरी बात कि आप लोग खुश रहिए। इस त्योहार का सबसे बड़ा एक ध्येय और उद्देश्य ये है कि आप लोग खुश रहिए, मिलजुल कर रहिए, अपने बच्चों के साथ प्रसन्नता के साथ रहिए। प्रसन्नता का भी त्योहार है ये जो गोवर्धन पूजा है। आप गाय की पूजा करते हैं, गोबर की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। यही सीख आती है कि हम जीवन में आगे बढ़ते रहें और समाज के उन मूल से बंधे रहें। किसी बात से बने रहें जो मूल है, जो मूल आधार है। हमारी कृषि, खेती, हमारे बच्चे और नौजवान साथी और जो हमारी बच्चियां हैं जिन्होंने आज यहाँ प्रदर्शन किया अपनी कला का, वो भविष्य में आगे बढ़े। इसी तरह वह समाज और देश में अपना नाम, अपने माता पिता जी का नाम रोशन करे। गोवर्धन पूजा की यही बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हीरो फोटो खींचेगा, हीरो। ज्ञानपीठ के सोनम यादव को नहीं मिला, सोनम सानू नहीं मिला। नारा लगा दो नेताजी, नेताजी एक नारा। जहाँ पे
सब खाना खा ले, प्रसाद लेकर सब मिल जाए। पहले माताओं को जाने दीजिए, क्योंकि उनके साथ बच्चे छोटे छोटे हैं। सभी के पेट में चूहा कूद रहा है।